बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ असलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। कोहिस्तान से एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। गैरत के नाम पर एक और मासूम लड़की की जान ले ली गई और जान लेने के बाद पता चला जी कि लड़की वाकई मासूम थी। ये क्या वाक़या है, ये कैसे पेश आया, क्यों ये वाक़या पेश आया और कोहिस्तान से ही ऐसी खबरें अक्सर क्यों सुनने में मिल रही हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और इंतहाई अफसोसनाक खबर है और वो ये है कि एसी बन्नू, एक खूबसूरत नौजवान सीएसपी ऑफिसर, मेहनती निडर ऑफिसर बिलाल पाशा, उन्होंने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली है। ये क्या मामला है, इससे भी आज हम पर्दा उठाएंगे। और इसके साथ साथ आज की सबसे बड़ी, सबसे अहम डेवलपमेंट, साइफ़र केस के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आर्डर के ख़िलाफ़ एक नया आर्डर आ गया है और ये स्पेशल कोर्ट की जानिब से आर्डर आया है। और साइफ़र में जो इमरान खान की जेल में तहकीकात का जो सिलसिला था वो ख़त्म करने का और अदालत में उनको प्रोड्यूस करने का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर था, वो आज नल एंड वाइड डिक्लेयर करवा दिया गया है सिक्योरिटी रिस्क को बुनियाद बनाकर। इस सारे मामले पर बात करेंगे और शुरू करते हैं जी कोहिस्तान से, जो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या वहाँ पर पेश आया। एक लड़की को कत्ल कर दिया गया और कत्ल करने की वजह थी, कोहिस्तान में जो जिरगा है उसने बाकायदा तौर पर फ़ैसला दिया जी कि लड़की ने अपनी जो हदें हैं वो अबूर की हैं, उसकी वजह से उसको बाकायदा तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल किया। लेकिन कत्ल करने के बाद पता चला जी कि वो लड़की तो वाकई मासूम थी। तो ये वाक़या कुछ यूँ था कि एक फ़ेसबुक की आईडी थी जो किसी लड़के की आईडी थी, वहाँ से 2 लड़कियों की पिक्चर्स शेयर हुई थी और उस पे वो क्वेश्चंस उठे थे। पिक्चर्स एडिटेड थी और वो पिक्चर्स उस एक लड़के की तस्वीर के साथ उन 2 लड़कियों की तस्वीर को जोड़कर एक तस्वीर बनाई गई थी और उसकी बुनियाद पर वो जब वायरल हुई, तो चूँकि वहाँ पर गैरत के नाम पर हमने पहले भी देखा कि काफ़ी सारे वाक़यात ऐसे हो चुके हुए हैं कि काफ़ी सारे ख़वातीन को वहाँ पर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। तो यही मामला वहाँ पर भी देखने में आया। जो ही वो तस्वीर वायरल हुई, इलाके में शोर बर्पा हो गया। वहाँ के जो मायदीन थे उन्होंने फ़तवे जारी करना शुरू कर दिए और एट द एंड उसका नतीजा ये निकला कि एक लड़की को जान की बाजी हारना पड़ गई। लेकिन जो ही उस लड़की का कत्ल हुआ, उसके बाद जब तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि वो जो तस्वीर थी जिनकी बुनियाद पर उस लड़की को कत्ल कर दिया गया, उससे जीने का हक छीन लिया गया। वो जो सारी तस्वीर थी वो एडिटेड थी, वो एडोब फ़ोटोशॉप से बनाई गई तस्वीर थी, जिसकी बुनियाद पर इतना बड़ा मसला पेश आया। वो मसला पेश आया और उसके बाद वहाँ के लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया और वहाँ पर जो सोसाइटल प्रेशर था, उस प्रेशर में आकर उस बेचारी को कत्ल कर दिया गया। तो वो जो डेड बॉडी थी उसको फिर पोस्टमार्टम हुआ और जो दूसरी लड़की थी उसको भी पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया और फिर बाद में उस लड़की को बाहिफ़ाज़त उसके वालिदैन के पास पहुँचा दिया गया। तो ये एक इंतहाई दिल दहला देने वाली स्टोरी है कि आप एक एडिटेड तस्वीर, जिसका हकीकत से दूर-दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, और उसकी बुनियाद पर आप एक लड़की की जान ले लेते हैं। ये कौन-सी इंसानियत है, ये कौन-सा इस्लाम है और ये कौन-सी गैरत है। और ये इस तरह के वाक़यात अक्सर हमें पूरे मुल्क से और ख़ुसूसन ये जो बेल्ट है हमारी, इस बेल्ट से ज़रूर हमें इस तरह के वाक़यात अक्सर देखने में मिलते हैं। तो इस तरह के वाक़यात से इज्तनाब करना चाहिए। कोई भी बात हो तो उसको पहले तहकीकात कर लेनी चाहिए और अगर फ़र्ज़ करें ये तस्वीर वाला क्राइम साबित भी हो जाता है तो इसकी सज़ा ये नहीं है कि आप उसको कत्ल कर लें। लेकिन चूँकि वहाँ पर एक सेटअप है, वहाँ पर इस तरह के मामलात होते हैं, तो उस सेटअप को चाहिए कि ये देखें ये ज़्यादती है और इस तरह के हालात पैदा नहीं करने चाहिए। तो ये एक इंतहाई दिल दहला देने वाला वाक़या था। और आगे बढ़ते हैं और आगे एक और इंतहाई अफ़सोसनाक खबर है कि एक ऐसा नौजवान जो कि रोल मॉडल था काफ़ी सारे लोगों के लिए। ऐसा नौजवान जो मेहनती था, जिसने ग्रास रूट लेवल से मेहनत की, जिसने एक मज़दूर के घर आँख खोली और फिर उसने तरक्की की वो मनाज़िल तय की कि जो शायद बहुत सारे लोगों का सिर्फ ड्रीम रह जाती हैं। मैं बात कर रहा हूँ बिलाल पाशा की, जो एसी बन्नू थे और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी कर ली है और कुछ इत्तलात ये भी हैं कि शायद उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। लेकिन दोनों सूरतों में जो उसकी पीछे की स्टोरी है उसमें डिप्रेशन इन्वॉल्व था, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनका हम अभी ज़िक्र करेंगे कि आखिर उनको इस स्टेज तक कौन लेकर आया। वो एक बड़े दबंग किस्म के ऑफ़िसर थे और 2018 में उन्होंने सीएसएस किया था। उनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के एक इंतहाई दूर उफ्तादा गाँव से था, जहाँ पर कोई स्कूल भी नहीं था। छठी जमात तक की तालीम उन्होंने अपनी मस्जिद से हासिल की और उसके बाद उन्होंने
जब हाई लेवल तालीम हासिल की यूनिवर्सिटी तक वो पहुँचे, यूनिवर्सिटी की तालीम के बाद उनको एक प्राइवेट जॉब मिली, उनका शौक़ प्राइवेट नौकरी करना था। लेकिन उनके जो वालिद थे, उनकी जो फैमिली थी, जैसे हमारा माइंड सेट है बरसीर के लोगों का कि सरकारी नौकरी होनी चाहिए, तो डेफ़िनेटली उनको भी सरकारी नौकरी का वो जुनून सर पे सवार किया गया कि आप सरकारी नौकरी करो। लेकिन वो इंतहाई ज़हीन आदमी था। उन्होंने पहले टेस्ट दिया तो वो 17 की जॉब में पहले भी लग गए थे। उसके बाद फिर उन्होंने सीएसएस में अटेम्प्ट दिया तो वहाँ पर भी अल्लाह ने उनको कामयाबी दी। 2018 में उन्होंने सीएसएस किया। अब वो बड़े शानदार तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। और पिछले अगर कुछ 1 आध साल की हम बात करें तो इस साल के दौरान उनके साथ कुछ ऐसी ट्रेजेडीज़ हुई, जिसमें सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि उन्होंने एक शादी की थी इस्लामाबाद से एक बड़ी मार्च कार्ड मॉडर्न लड़की के साथ। अब वो मार्च कार्ड मॉडर्न लड़की जनूबी पंजाब के एक दूर अफ्तादा गाँव में रहने वाले एक मज़दूर के बेटे के साथ उसकी शादी तो हो गई, लेकिन उस लड़की ने अपनी उस नई फैमिली को तस्लीम नहीं किया। और उसका नतीजा ये निकला कि 6 माह कबल उस लड़की ने बिलाल पाशा को कहा कि तुम्हारे जो वालिद हैं, तुम्हारे जो वालिदैन हैं, तुम्हारी जो फैमिली है, ये बड़ी बैकवर्ड और बड़े पेंडू लोग हैं, लिहाजा मैं नहीं रह सकती। तो 6 महीने पहले उनकी अपनी वाइफ से अलहदगी हो चुकी थी। एक तो ये फैक्टर भी है, लेकिन ये फैक्टर अकेला फैक्टर नहीं है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। वो बड़ा स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाला बंदा था, वो बड़ा हाई आईक्यू लेवल रखने वाला बंदा था। वो इतनी सी बात पे खुदकुशी नहीं कर सकता। खुदकुशी के महरक़ात में कुछ और बातें भी शामिल हैं। कुछ ब्यूरोक्रेसी में ऐसा दबाव है, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में कुछ ऐसे प्रेशर्स आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं कि जो इंसान को इस स्टेज तक ले जाते हैं कि या तो आप इस्तीफ़ा दे दें या फिर आप खुदकुशी कर लें। तो अभी अगर बिलाल पाशा की हम बात करें तो बिलाल पाशा ने कुछ कन्वर्सेशंस की हुई थी अपने दोस्तों के साथ, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि मैं या तो इस्तीफ़ा दे दूँगा नौकरी से या फिर मैं खुदकुशी कर लूँगा। तो फिर नतीजा हमारे सामने है कि उनकी मौत वाक़ई हो गई। और वो एक ऐसा नौजवान जो हमारे यंग जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए था, वो खुदकुशी कर जाता है और उसका यूँ बिछड़ना हर आँख अश्कबार कर देता है। अल्लाह बिलाल पाशा की आखिरी मनाज़िल आसान फरमाए। लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेसी में प्रेशर्स टैक्टिक्स हैं, ब्यूरोक्रेसी में जो छेड़खानी की जाती है, ये छेड़खानी नहीं होनी चाहिए और आज़ादाना तौर पर हर अफ़सर को काम करते रहना चाहिए, करने देना चाहिए, काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि हर साल जहाँ पर हमें देखते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग ब्यूरोक्रेसी में आना चाहते हैं, वहीं पे बहुत बड़ी तादाद है जो हर साल ब्यूरोक्रेसी से इस्तीफ़ा दे देती है। तो ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान में सरकारी जॉब्स में सबसे अच्छी जॉब समझी जाने वाली नौकरी है ब्यूरोक्रेसी। अगर कोई वालिद अपने बच्चे का सरकारी नौकरी में बेहतर फ्यूचर देखना चाहता है तो वो यही कहता है कि वो सीएसपी ऑफिसर बन जाए, सीएसएस कर ले। और सीएसएस करके जब बच्चा आता है उसके साथ अगर इस तरह के वाक़यात होंगे, इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स होंगे, इस तरह के उसको तंग किया जाएगा, तो फिर वो कैसे परफॉर्म कर पाएगा। तो ये इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स अगर हैं तो नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं आज की अहम तरीन डेवलपमेंट, आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट साइफ़र केस में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का जो ट्रायल था वो जेल में जारी था। और गुज़िश्ता हफ़्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया था कि जेल ट्रायल कालअदम करार दिया गया था उस फ़ैसले में। और ये हुक्म सादर हुआ था कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को बाकायदा अदालत में पेश करके उनका ट्रायल होना चाहिए। तो अदालत में आज पेश होना था इमरान खान ने, लेकिन आज अडयाला जेल के जो करता धरता है उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से आज हम उनको अदालत पेश नहीं कर पाए। और उन्होंने आज स्पेशल कोर्ट में जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन के सामने पेश होना था, लेकिन वो पेश ना हो सके। अदालत ने उधर भी बयान किया कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी रिस्क हैं वो इजाज़त नहीं देते कि इमरान खान को इस तरीके से पेश किया जा सके। तो जिसकी बुनियाद पर इमरान खान को आज अदालत नहीं पेश किया गया। बड़े क्वेश्चन है कि इमरान खान आज एक बार फिर मंजर आम पर आएंगे, लोगों के सामने आएंगे, अपने कारकुनान अपने चाहने वालों के सामने वो एक बार आएंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ ना हो सका। इमरान खान किसी को नज़र ना आए क्योंकि वो अदालत पेश ही ना हो सके। और जज अब्दुल हसनात जुल्करनैन ने आज एक बार फिर आर्डर दे दिया है कि सिक्योरिटी रिस्क की वजह से जो तहकीकात का अमल है वो अडयाला जेल में ही जारी रहेगा। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था उस फैसले के ख़िलाफ़ आज फ़ैसला आ गया है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो उम्मीद लगी थी कि इमरान खान अब अदालत में पेश होंगे, लेकिन अब वो अदालत में पेश नहीं होंगे, अडयाला जेल में ही उनका जो साइफ़र केस का ट्रायल है वो जारी रहेगा। आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही कि बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अरसलान मलिक इज़ साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़। टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ।